हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डू लेसन नंबर 6, द क्लेवर फार्मर, फ्रॉम योर बुक रेनबो ऑफ क्लास 5. And children, after reading this lesson, you will be able to comprehend the text and use correct helping verbs to complete the sentences. यानी बच्चों, आप इस पाठ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि helping verbs क्या होते हैं. So let's get started. And what do we do before starting our class? Who will tell me? Yes, very good. Thought of the day. So children, let's read today's thought. What is clever today may not be clever tomorrow, but wisdom is timeless. यानी बच्चों, cleverness, चालाकी आपके हमेशा काम नहीं आने वाली है, but wise होना, बुद्धिमान होना आपके बहुत काम आ सकता है. Okay, let me explain it to you. Look at me, children. Being clever and being wise, these two are different things. Okay? जो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं. जो क्लेवर होते हैं, चालाक लोग होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और वो अपना फायदा करने के लिए किसी का नुकसान भी कर सकते हैं. पर जो वाइज लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो बहुत ही समझदारी और सहजता से अपने हर कार्य को करते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते. जो क्लेवर लोग होते हैं बच्चों, वो बहुत जल्दी से किसी भी परेशानी का हल ढूंढ लेते हैं, एकदम जल्दी में रहते हैं वो लोग. और जो वाइज लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो बहुत ही सोच समझकर एक अच्छा सा सही निर्णय लेते हैं, गुड डिसीजन लेते हैं. एंड रिमेंबर चिल्ड्रन, वाइज पीपल आर ऑलवेज क्लोज टू गॉड. जो वाइज लोग होते हैं वो भगवान के बहुत करीब रहते हैं. सो व्हाट डू यू चूज, टू बी क्लेवर और टू बी वाइज? ओके, लेट मी टेल यू अ स्टोरी. After that, you can decide it yourself. So, let's do the story, children. Are you all ready for the story? Okay. Children, once upon a time, there was a farmer. एक किसान था. And he lived on the hillside. और वो कहाँ रहता था? Hillside पर रहता था. Hillside होता है पहाड़ी क्षेत्र. और बच्चों, आपको पता है जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पर किस तरीके की खेती होती है? वहां पर बच्चों होती है टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ी नुमा खेती. क्या करते हैं कि पहाड़ों पर स्टेप्स बना देते हैं, सीढ़ी बना देते हैं और उस पर खेती की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं. इसका क्या फायदा होता है? जो ये टेरेस फार्मिंग है, इसका क्या फायदा होता है? जब बारिश आती है बच्चों, तो क्या होता है कि मिट्टी पानी के साथ धुलकर बह जाती है ना? लेकिन स्टेप्स होने की वजह से मिट्टी वहीं पर रहती है और पानी की भी बचत हो जाती है. तो इसलिए पहाड़ों पर क्या किया जाता है? टेरेस फार्मिंग. तो ये जो किसान था, ये भी टेरेस फार्मिंग कर रहा था एक पहाड़ी पर. और उसके लिए उसने क्या खरीदा? 2 बैल खरीदे, पेयर ऑफ बुलॉक्स. उसने एक बैल का जोड़ा खरीदा और उसने अपना खेती करना शुरू कर दिया. लेकिन आप जानते हैं बच्चों, उस पहाड़ी के नीचे एक घर था और वो घर था टॉल मैन का. एक लंबे आदमी का घर था. अब कोई अगर आपके घर के रास्ते में कुछ बनाने लगे, कुछ काम करने लगे, तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी, है ना? तो इसी तरह जो टॉल मैन था वो किसान के पास गया और बोला, भाई तुम मेरे घर के रास्ते में क्यों यहां पर खेती कर रहे हो? वाई आर यू डूइंग फार्मिंग ऑन माई टेरेस? तुम मेरी छत पर क्यों खेती कर रहे हो? तो किसान ने कहा, अरे अरे आप परेशान मत होइए, मैं ऐसा करूंगा, मैं जो भी क्रॉप उगाऊंगा, जो भी फसल उगाऊंगा, और उसको एक हिस्सा मैं आपको दूंगा और एक हिस्सा मैं रख लूंगा. तो किसान जो है ये बात कहने लगा उससे कि जो भी क्रॉप, जो भी फसल मैं उगाऊंगा, उसका एक हिस्सा आपको दूंगा, एक हिस्सा मैं रखूंगा. तो टॉलमैन ने कहा, ठीक है, मुझे ये बात पसंद है. तो फार्मर ने कहा कि मैं पहले साल आपको जमीन के नीचे का हिस्सा दूंगा,
और अगले साल मैं आपको जमीन के ऊपर का हिस्सा दूंगा। टॉल मैन खुश हो गया, उसने कहा चलो भाई, मुझे तो आराम से जब भी हार्वेस्ट होगा तो मुझे फसल मिलती रहेगी। तो पहले साल फार्मर ने क्या उगाया? फार्मर ने उगाया व्हीट। व्हीट यानी बच्चों गेहूं। और आपने सुंदर सुंदर हरी हरी गेहूं की बालियां देखी होंगी, कितनी अच्छी लगती हैं। जब वो गोल्डन हो जाती हैं, पक जाती हैं, तो उनको काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। तो जब हार्वेस्ट करने की बारी आई तो किसान ने अपना वादा निभाया। उसने जमीन के नीचे का हिस्सा यानी जो हमारी जड़ थी वो किसको दे दी? टॉल मैन को दे दी। और जो गेहूं था वो उसने फार्मर ने पास रख लिया। तो टॉल मैन को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा भाई मैं इस जड़ का क्या करूंगा? तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप अगली बार मैं आपको क्या करूंगा, जमीन के ऊपर का हिस्सा दूंगा। तो टॉल मैन ने कहा ठीक है, अगली बार जो है मैं जमीन के ऊपर का हिस्सा लूंगा, जो भी तुम उगाओगे। अब अगेन फार्मर जो था उसने फिर से चालाकी करी। अब उसने क्या उगाया बच्चों? ग्राउंड नट्स। ग्राउंड नट्स क्या होता है? मूंगफली। और मूंगफली कहाँ उगती है? जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे? जी हाँ, मूंगफली उगती है जमीन के नीचे। तो अब किसान ने जमीन के नीचे का हिस्सा अपने पास रख लिया और जमीन के ऊपर का हिस्सा यानी पत्तियां किसको दे दी? टॉल मैन को दे दी। तो फिर से एक बार जो टॉल मैन था वो बुद्धू बन गया। तो आपने देखा कि ये जो हमारा फार्मर था कितना क्लेवर था, कितना चालाक था, है ना। और इसको सब पता था कि कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो ग्राउंड के ऊपर उगती हैं और कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो ग्राउंड के नीचे उगती हैं। ऐसे ही बच्चों हमारी होती हैं वेजिटेबल्स। देयर आर सम वेजिटेबल्स विच ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड देयर आर सम वेजिटेबल्स विच ग्रो above the ground. Children, look at me very carefully. I have got these two baskets. There are two baskets with me. One is the brown basket which says under. यानी इस बास्केट में हम वो वेजिटेबल्स डालेंगे जो जमीन के नीचे उगती हैं. And here is another basket which is green in color and it says above. Above यानी ऊपर. तो इस बास्केट में हम वो वेजिटेबल्स डालेंगे जो जमीन के ऊपर उगती है. And here is a basket full of vegetables. So let's sort them very quickly. Okay. Now what is this? This is a radish. Okay. And in which basket we are going to put it? कहाँ उगती है ये? Yes, under the ground. This is a carrot. और carrot कहाँ उगती है? Above the ground या under the ground? Yes, very good. Under the ground. What is this, children? This is a cabbage. पत्ता गोभी. ये कहाँ उगती है? Yes, very good. Above the ground. ये जमीन के ऊपर उगती है. Onion. Under the ground. Very good. Lemon. Lemon कहाँ उगता है? जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर? Yes, जमीन के ऊपर. Tomato. Yes, above the ground. Potato. Potato कहाँ उगता है? जमीन के नीचे. तो कौन सी बास्केट में जाएगा? ग्रीन बास्केट में या ब्राउन बास्केट में? Yes, ब्राउन बास्केट में. And the last one is the sweet potato यानी शकरकंदी जो सभी बच्चों को बहुत पसंद है. तो ये कहाँ उगती है बच्चों? Under the ground. So it goes in the brown basket. So children, now you know which vegetables they grow under the ground and which vegetables grow above the ground. So now children, it's time for us to read the lesson. I hope all of you are ready with your books. So please open your books on page number 25, lesson number 6, The Clever Farmer. And we are going to read this together. हम साथ साथ पढ़ेंगे. Keep your fingers on the first word, children. Okay, and read along with me. मेरे साथ साथ पढ़िएगा. This is a story of a clever farmer. Clever means चालाक. ये कहानी एक चतुर चालाक किसान की है. Who lives on the hillside. Hillside क्या है बच्चों? पहाड़ी क्षेत्र. ये किसान जो था वो पहाड़ी क्षेत्र में रहता था. Where farmers do terrace farming. और यहाँ पर किस तरीके की खेती होती है पहाड़ी क्षेत्र में?
टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीनुमा खेती. Once a farmer bought a field near a hillside. एक बार किसान ने उस पहाड़ी क्षेत्र में एक खेत खरीदा. Bought means खरीदना. He then bought a pair of bullocks and began plowing his field happily. Pair of bullocks, अब उसने क्या खरीदा? Pair यानी जोड़ा, bullocks यानी बैल. तो अब उसने एक बैल का जोड़ा खरीदा. And began plowing. Plowing क्या होता है? हल चलाना, खेत जोतना. तो अब उसने अपना काम शुरू कर दिया बैलों के साथ. Hardly had he plowed half of the field. अभी उसने आधा ही खेत जोता था. When a tall man came and cried out angrily. एक लंबा आदमी आया और angrily यानी गुस्से से बोलने लगा. Hey you there, my house is at the foot of this hill. What are you doing on my terrace? उसे बहुत गुस्सा आया. वो कहने लगा तुम मेरी छत पर क्या कर रहे हो? यहाँ फुट ऑफ द हिल यानी पहाड़ी के बिल्कुल नीचे मेरा घर है, तो तुम मेरी छत पर क्या कर रहे हो? Please do not get angry. Be calm, replied the farmer. फार्मर ने कहा, किसान ने कहा, be calm मतलब शांत रहिए, गुस्सा मत होइए. He further said, और आगे क्या कहा उसने? I am plowing the field to sow the seeds. मैं खेत जोत रहा हूं और उसके बाद उसमें बीज बोऊंगा. When I grow the crop, I shall share the harvest with you every year. When I grow the crop, crop यानी फसल. जब मैं फसल उगाऊंगा, then I will share the harvest. Harvest क्या होता है बच्चों? जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटा जाता है ना, उसको हम कहते हैं harvest. तो जब मैं हार्वेस्ट करूंगा, फसल काटूंगा, तो मैं भी हर साल आपको कुछ हिस्सा उसका जरूर दूंगा. 1 year you take what grows below the ground. एक साल जो भी जमीन के नीचे उगेगा आपको वो लेना होगा. And next year you take what grows above the ground. और दूसरे साल जो भी फसल का ऊपर वाला हिस्सा होगा, जमीन के ऊपर वाला हिस्सा, वो आपको मैं दूंगा. The tall man was pleased. Tall man बहुत संतुष्ट हो गया और खुश हो गया कि चलो भाई अब ठीक है. Are you keeping your fingers on the sentences which I am reading? आपको भी साथ साथ पढ़ना है बच्चों, okay? He had no idea of the farmer's plan of fooling him. उसे कोई आइडिया नहीं था टॉल मैन को कि जो फार्मर है वो उसका बुद्धू बना रहा है. The first year, the farmer sowed wheat. क्या सो करा? क्या बोया? Wheat. Wheat is what children? Wheat is गेहूं. He took all the wheat as it grew above the ground. उसने, किसान ने सारा wheat अपने पास रख लिया क्योंकि वो जमीन के ऊपर उगता है. And gave the roots to the tall man, which were below the ground. और उसकी जो roots थी, जड़ें थी, वो उसने किसको दे दी? टॉल मैन को, क्योंकि यही तो प्रॉमिस किया था ना उसने कि जमीन के नीचे वाला हिस्सा आपका और जमीन के ऊपर वाला हिस्सा मेरा. The tall man got angry. अब टॉल मैन को गुस्सा आ गया. He told the farmer that the next time he would take the part which would grow above the ground. अब जो टॉल मैन था उसने कहा कि अगले साल मैं जमीन के ऊपर वाला हिस्सा लूंगा. The farmer agreed. Agreed मतलब मान गया. जो फार्मर था, किसान था, वो मान गया क्योंकि वो तो बहुत चालाक था. फिर क्या होता है बच्चों लास्ट में? The next year the farmer grew the groundnuts. अब अगले साल किसान ने क्या उगाया? ग्राउंडनट्स. ग्राउंडनट्स यानी मूंगफली. और मूंगफली कहाँ उगती है? जमीन के नीचे. When the crop was ready, जब फसल तैयार हो गई, the farmer took all the groundnuts. फार्मर ने सारे ग्राउंडनट्स अपने पास रख लिए क्योंकि वो जमीन के नीचे का हिस्सा है. And the poor tall man got only the leaves. और जो tall man था उसको सिर्फ क्या मिला? Leaves. Which grow above the ground. जो कहाँ उगती हैं? जमीन से ऊपर उगती हैं.
In this way, the tall man was fooled by the farmer again. इस तरह एक बार फिर से फार्मर ने टॉल मैन को बुद्धू बना दिया. So children, what is the moral of the story? Cleverness is not wisdom. तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्लेवर और वाइज. बीइंग क्लेवर और बीइंग वाइज, इनका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. क्लेवरनेस होती है क्लेवर की, ओके, जो चालाक लोग होते हैं वो चालाकी करते हैं, और जो वाइज लोग होते हैं यानी बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या दिखाते हैं? विजडम, बुद्धिमता. सो नाउ it's up to you what you will choose, to be clever or to be wise. Okay children, now it's time for us to revise. अब देखते हैं आपने स्टोरी कितने ध्यान से सुनी है. तो चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ एंड यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर. हर क्वेश्चन के मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगी, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड चिल्ड्रन. आर यू ऑल रेडी? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Where did the farmer live? किसान कहाँ रहता था? रिवर साइड, हिल साइड और कंट्री साइड? कहाँ रहता था फार्मर? यस, हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में रहता था. वेरी गुड. सेकेंड क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन हिल साइड? हिल साइड पर, पहाड़ी क्षेत्र पर किस तरीके की फार्मिंग की जाती है? हिल फार्मिंग, माउंटेन फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग? वेरी गुड चिल्ड्रन. माउंटेन्स पे करी जाती है टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेती. थर्ड क्वेश्चन चिल्ड्रन. द फार्मर बॉट, फार्मर ने क्या खरीदा था? अ पेयर ऑफ काउस, अ पेयर ऑफ बुलक्स और अ पेयर ऑफ बफेलोज? गाय का जोड़ा, बुल का जोड़ा यानी बैल का जोड़ा, या फिर भैंसों का जोड़ा? क्या खरीदा था? यस, पेयर ऑफ bullocks. Next question children. Which crops grow above the ground? यहाँ 3 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इन तीनों में से कौन सी क्रॉप्स above the ground, ग्राउंड के ऊपर उगती हैं. Potato and groundnut? No. Wheat and rice? And the third one is turnip and carrot. So which is the correct answer? Yes, wheat and rice. Very good children, well done. Now there are 2 questions in which you have to tell me who said to whom. किसने किससे कहा? First one, what are you doing on my terrace? तुम मेरी छत पर क्या कर रहे हो? ये किसने कहा था? Yes, the tall man said to the farmer. Very good. And the last one, I shall share the harvest with you every year. मैं हर साल आपके साथ अपनी फसल का एक हिस्सा शेयर करूंगा, बांटूंगा. ये किसने किससे कहा था? ओके, द फार्मर सेड टू द टॉल मैन. किसने कहा बच्चों? किसान ने टॉल मैन से कहा था. वेरी गुड चिल्ड्रन. नाउ चिल्ड्रन, देयर इज एन एक्टिविटी जिसमें आपको मजा आने वाला है. जब हमारी फेवरेट खाने पीने की चीजों की बात होती है तो मुंह में पानी आ जाता है ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों 2 कॉलम हैं. कॉलम ए में बहुत टेस्टी टेस्टी चीजें दे रखी हैं और कॉलम बी में हमें क्रॉप्स के नेम्स दे रखे हैं. मैं आपको सबसे पहले कॉलम ए रीड करके बताती हूँ कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है. फर्स्ट इज पॉपकॉर्न. सभी को पॉपकॉर्न पसंद है ना? मकई के दाने. वाओ. एप्पल जैम, वेरी स्वीट, कितनी मीठी होती है. ब्रेड पे लगाना या चपाती पे लगा के खाना सबको पसंद होता है. एप्पल जैम. नेक्स्ट वन इज पोरेज. पोरेज यानी दलिया. नेक्स्ट इज पोटैटो चिप्स. ये तो कुछ ज्यादा ही खाते हैं आप, पोटैटो चिप्स. देन इज द एप्पल जूस. वाओ, एप्पल का जूस कितना हेल्दी होता है. नेक्स्ट इज कॉर्नफ्लेक्स. बच्चों ये कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, ये भी मकई के दाने से ही बनाया जाता है और ये बहुत हेल्दी होता है. हेल्दी ब्रेकफास्ट हम कर सकते हैं, इसको दूध में डाल के खाना होता है. नेक्स्ट वन इज ब्रेड. एंड द लास्ट वन इज योर फेवरेट एंड माइन टू, चिली पोटैटो. यस, सभी को पसंद है. और कॉलम बी में आइए बच्चों, वहां पर हमें 4 क्रॉप्स के नेम दे रखे हैं. फर्स्ट वन इज व्हीट. व्हीट यानी गेहूं. दूसरा है कॉर्न.
कॉर्न यानी भुट्टा या मकई, नेक्स्ट इज पोटैटो यानी आलू, एंड द लास्ट वन इज एप्पल यानी सेब। तो आपको क्या करना है बच्चों, कॉलम ए से मैच करके आपको बताना है कि वो जो टेस्टी चीजें हैं वो कौन सी क्रॉप से बनती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप क्या करेंगे, टीवी स्क्रीन के पास आ जाइए। मैं आपको एक एक नाम बताऊंगी, जैसे मैं पॉपकॉर्न बोलूंगी तो आपको कॉलम बी में आपको क्लिक करना है उस क्रॉप के ऊपर जिससे वो बनती है। ओके, सो रेडी चिल्ड्रन, कम ऑन। पॉपकॉर्न किससे बनता है? वेरी गुड, कौन से? एप्पल जैम? यस ऑफ कोर्स, एप्पल जैम इज मेड फ्रॉम एप्पल। वेरी गुड। पोरिज, दलिया किसका बनता है, कौन सी क्रॉप से बनता है? यस, व्हीट से। पोटैटो चिप्स, ये तो सबसे पहले अपने आप ही पहुंच गए पोटैटो के पास, है ना? सो पोटैटो चिप्स आर मेड फ्रॉम पोटैटोज। एप्पल जूस, यस, they are made from apples. कॉर्नफ्लेक्स, अगेन ये मकई की डिश होती है तो किससे बनती है? यस, कॉर्न से। ब्रेड, ब्रेड किससे बनती है बच्चों? यस, इट इज मेड अप ऑफ व्हीट। चिली पोटैटो, यस ऑफ कोर्स, इट इज मेड फ्रॉम पोटैटो। उसमें तो नाम लिखा ही है, चिली पोटैटो। यस चिल्ड्रन, सो डिड यू एंजॉय दिस एक्टिविटी? आपको मजा आया? ओके, गुड. So let's move on children. Now again here are some vegetable names. जैसे हमने बास्केट वाली एक्टिविटी करी थी कि जो अंडर द ग्राउंड वेजिटेबल्स उगती हैं उनको हमने ब्राउन बास्केट में डाला था, और अबव द ग्राउंड जो जमीन के ऊपर उगती हैं उनको हमने ग्रीन कलर की बास्केट में डाला था। ऐसा ही हम इन वेजिटेबल्स के साथ भी करने वाले हैं। मैं आपको एक एक वेजिटेबल का नाम बताऊंगी, आप सिर्फ कलर बोलिएगा, ब्राउन या ग्रीन, ठीक है? आपको क्या बोलना है, सिर्फ कलर का नेम बोलना है। अगर जमीन के नीचे उगती है तो आप ब्राउन बोलोगे, और अगर जमीन के ऊपर उगती है तो आप ग्रीन बोलेंगे। सो आपको खूब तेज बोलना है ताकि मेरे तक आवाज आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड चिल्ड्रन। फर्स्ट इज कैरेट। कौन सा कलर जाएगा इसमें? यस, ब्राउन। यू आर वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। पोटैटो, yes, brown. Say the color loudly. Color बोलना है, either brown or green. Okay, tomato, very good. It's green. यानी above the ground. Spinach, spinach यानी पालक. Very good. बहुत सारे बच्चों ने तो बहुत जल्दी कर दिया. Spinach is पालक, और पालक भी कहाँ उगती है? जमीन के ऊपर. Radish, good, brown. Onion, yes, brown यानी under the ground. Brinjal यानी बैंगन, good, it's green यानी above the ground. And the last one, ginger. Ginger यानी अदरक. अदरक कहाँ उगती है? Good, under the ground. You all are very intelligent and smart students. So children, hope you enjoyed today's class. We will meet very soon in the next class. Till then, thank you and have a nice day.